हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन मींस द शुगर कोटिंग। यानी कि आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं उन पे शुगर कोटिंग क्यों होती है और कैसे होती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें और जिन तक इनकी ज़रूरत है उन तक उन्हें जरूर पहुंचाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, हिंदी में इसे कहते हैं प्रोटीन ग्लाइकोसिलीकरण। तो बेसिकली ये है क्या, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस होती क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो देखिए, ग्लाइकोसिलेशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ये शुगर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकेन्स में से कुछ भी हो सकते हैं। और एक बार जब एक प्रोटीन से कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो उस प्रोटीन को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन है, यानी कि एक प्रकार का संयुग्मन प्रोटीन है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बना होता है। ये एक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, यानी कि जब ट्रांसलेशन हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है, उस समय प्रोटीन पर ये मॉडिफिकेशन होता है। अब बात आती है, ये तो चीज हुई कि ग्लाइकोलेशन होता क्या है, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स पे शुगर अटैच क्यों होती है, उसे शुगर की जरूरत क्या है। तो पहली चीज है, शुगर की जरूरत उसे इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोटीन्स को प्रोटेक्शन चाहिए। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकते हैं क्या हो पाते हैं। तो उन प्रोटीन्स को उस एंजाइम से बचाने के लिए एक फिजिकल शील्ड की जरूरत होती है, और ये फिजिकल शील्ड या फिजिकल बैरियर जो है वो शुगर होती है। तो शुगर जो है एंजाइम से प्रोटीन की सुरक्षा करती है। दूसरा है प्रॉपर फोल्डिंग। हमें पता है कि एक बार जो प्रोटीन बन गया है उसको एक 3D शेप में लाना जरूरी होता है। जब तक वो 3D शेप में नहीं आता, प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो शुगर्स जो हैं उस प्रोटीन को एक परफेक्ट 3D शेप में आने में हेल्प करती है। तीसरा है सेल्यूलर आईडी कार्ड्स। तो प्रोटीन्स के ऊपर जब शुगर अटैच हो जाती है तो सेल्स उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर पाती है, और उससे ये पता चलता है कि उस प्रोटीन को जाना कहाँ है। और इसी प्रकार से हम ये जान पाते हैं, या हम कहें कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसके टाइप का निर्धारण भी इसी शुगर कोटिंग के द्वारा होता है। एंड लास्ट वन इज सेल एडहेशन, यानी कि जब एक प्रोटीन से शुगर अटैच हो जाती है तो वही प्रोटीन किसी भी सेल से या किसी भी टिश्यू से बहुत ही आसानी से चिपक सकता है, या हम कहें कि जुड़ सकता है और अपने काम को कर सकता है। अब हमने जाना कि ग्लाइकोसिलेशन क्या है, अब हमें पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसिलेशन कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के का ग्लाइकोसिलेशन होता है, यानी कि प्रोटीन्स पर शुगर जो है वो 2 प्रकार से अटैच हो सकती है। फर्स्ट वन इज एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। जब प्रोटीन जो है उनके नाइट्रोजन पर शुगर अटैच होती है तो उसे एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, यानी कि जब शुगर प्रोटीन के ऑक्सीजन एटम के ऊपर जुड़ती है तो उसे हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस दोनों ही टाइप के ग्लाइकोसिलेशन को डिटेल में देखेंगे। और दोनों ही ग्लाइकोसिलेशन जो हैं सिक्रेटरी पाथवे में होते हैं, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी काय में होते हैं। ईआर और गोल्जी में ही ये दोनों प्रकार के ग्लाइकोसिलेशन होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टाइप का ग्लाइकोसिलेशन देख रहे हैं, जो कि है एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, जिसमें शुगर जो है वो प्रोटीन के नाइट्रोजन एटम पर अटैच होती है। ये ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस जो है वो ईआर में स्टार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट में। यहाँ पे जो टारगेट है वो क्या है, नाइट्रोजन एटम है। और यहाँ पे जिस अमीनो एसिड के नाइट्रोजन एटम के ऊपर शुगर अटैच होती है वो है एस्परजीन, यानी कि यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन ईआर में होंगे वो एस्परजीन अमीनो एसिड के अंदर होंगे। और इसकी प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप इज बिल्ड द 14 सुगर ट्री, जो कि ईआर में होता है। सेकेंड वन इज अटैच द ट्री टू प्रोटीन, जो कि अगेन ईआर में होता है। थर्ड वन इज ट्रिम एंड क्वालिटी कंट्रोल, अगेन ईआर में होता है। एंड फोर्थ वन इज फाइनल रिफाइनमेंट, जो कि जाके गोल्जी में होता है। इन चारों स्टेप्स को हम आगे की स्लाइड्स में डायग्राम से
वीडियो से और टेक्स्ट से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप समझें कि बिल्ड द 14 शुगर ट्री, यानी कि ईआर में 14 शुगर का ट्री किस तरीके से बनता है, किस तरीके से श्रृंखला बनती है। तो देखिए, डॉलीचॉल नाम का एक लिपिड बेस होता है, स्पेशल लिपिड बेस होता है, जिसके ऊपर ये 14 शुगर ट्री बनता है। और बनने के बाद जब डॉलीचॉल और शुगर ट्री अटैच हो जाता है तो वो ईआर के ल्यूमन में अंदर की तरफ चला जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं 14 शुगर ट्री बन गया है और बनने के बाद में ये अंदर की तरफ फ्लिप हो गया है। ठीक है। और जो फाइनल ट्री फॉर्मूला होता है, कौन सा फाइनल ट्री फॉर्मूला, यानी कि ये जो 14 शुगर ट्री है उसमें 14 मॉलिक्यूल जो हैं वो कौन से हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये 14 मॉलिक्यूल जो हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल तो एन एसिटाइल ग्लूकासामीन के होते हैं, 9 मॉलिक्यूल मैनोज शुगर के होते हैं और 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज शुगर के होते हैं। सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो है कि जब ये शुगर ट्री बन गया है, डॉलीचॉल से अटैच हो गया है, तो ईआर के अंदर वो अंदर की तरफ फ्लिप हो गया है, तो अब ये जाकर के ईआर में ही प्रोटीन से अटैच होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो है ओलिगोसेकेराइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि उस प्रोटीन को, जो कि प्रोटीन अभी बन रहा है, उसको फाइंड करता है। फाइंड करने के बाद उस प्रोटीन पर अपना टारगेट सीक्वेंस देखता है, जहां पर भी एस्परजीन अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा या सीरिन थ्रियोनिन प्रेजेंट होगा, उस अमीनो एसिड को अपना टारगेट बनाता है और टारगेट बनाने कर उसके नाइट्रोजन एटम पर उस शुगर ट्री को अटैच कर देता है। देखिए यहाँ पर ये राइबोसोम से प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन ईआर के अंदर गया। देखिए यहाँ पर ये इसके नाइट्रोजन एटम के ऊपर जुड़ गया, एंजाइम जिसने वर्क किया वो था ओएसटी। ठीक है। अगेन इस स्टेप को आपको कैसे याद रखना है, सिंपल सी चीज, वहां पे डॉलीचॉल से जो शुगर ट्री अटैच हुआ था वो राइबोसोम से बनने वाले प्रोटीन पे, जहां पे भी एस्परजीन अमीनो एसिड है, उसके नाइट्रोजन एटम से जाकर के जुड़ जाता है और ओएसटी एंजाइम इसके अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है थर्ड स्टेप, जो कि है ट्रिम एंड क्वालिटी कंट्रोल। एक बार जब ओएसटी पर शुगर जो है उस पर ट्रांसफर हो गई है प्रोटीन पे, अब यहाँ पे उसमें शुगर में कुछ ट्रिमिंग होगी, कुछ शुगर हटेगी, कुछ शुगर जो है अटैच होगी। अगेन ये ईआर में होता है। तो सबसे पहले जो हमने 14 शुगर ट्री का आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें से 3 ग्लूकोज शुगर जो हैं वो एक एक करके अलग हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ हेल्पर प्रोटीन्स काम करते हैं जिन्हें हम चैपरोन्स कहते हैं, लाइक कैलेक्सिन। ये चेक करते हैं कि प्रोटीन जो है प्रॉपर 3D शेप में आया है या नहीं आया है। जब ट्रिमिंग प्रॉपर हो जाती है, मैनोस के जो मॉलिक्यूल वहां से हटने होते हैं हट जाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हट जाता है, कुछ ग्लूकासामीन ऐड होने होते हैं वो हो जाते हैं, तो उसके बाद में वो प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन जो है वेसिकल के अंदर लॉक होकर के गोल्जी में जाता है। देखिए यहाँ पर एक एक करके शुगर ट्रिम हो रही है, नई शुगर ऐड हो रही है, कैलेक्सिन यहाँ पे ऐड हो गया है, उसने उसको फोल्ड करके वेसिकल में डाला और वेसिकल जो है वो गोल्जी एपेटस की तरफ चले गई। अगेन मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है हेल्पर प्रोटीन, जो कि हेल्प करता है प्रोटीन को फोल्ड होने के लिए। ठीक है। ये इस पे अटैच होता है, अटैच होने के बाद में देखिए यहाँ पर ट्रिमिंग हो रही है, ट्रिमिंग होने के बाद प्रॉपर प्रोटीन फोल्ड हो गया है, वेसिकल में गया है और वेसिकल जो है वो गोल्जी काई के अंदर चली गई है। एंड लास्ट स्टेप इज फाइनल रिफाइनमेंट, जो कि गोल्जी में होता है। गोल्जी में एंजाइम क्या करते हैं, जो ओल्ड शुगर्स होती हैं उनको तो हटाते जाते हैं और नई शुगर लाइक गैलेक्टोज, फ्यूकोज या सियलिक एसिड या जाइलोज, इनमें से कोई भी शुगर जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर बन चुका है वो जाएगा वहां तक जहां उसे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसे हम प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल तक जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रिमिंग हो रही है, एड ऑन हो रहा है, यहाँ पे एड ऑन हो गया, फ्यूकोसिलिक एसिड यहाँ पे ऐड हो गया, ये वेसिकल में एड ऑन होकर के यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच गया है। सेल मेम्ब्रेन तो जस्ट एन एग्जांपल है, जहां भी प्रोटीन को पहुंचना होता है वहां पे पहुंच जाता है। तो ये था कंप्लीट एंड लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस।
अब हम देखेंगे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन जो कि गोल्जी एपेटस के अंदर होता है। यहाँ पे जो टारगेटेड अमीनो एसिड है वो है सीरीन या थ्रियोनिन। इनके ऑक्सीजन एटम के ऊपर शुगर जो है ऐड होती है। प्रोसेस जो है अगेन स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, यहाँ पे फर्स्ट शुगर ऐड होती है। सेकंड जो है उसमें कोर स्ट्रक्चर का सिंथेसिस होता है। थर्ड में ब्रांचिंग एंड एक्सटेंशन होता है और लास्ट में कंप्लीशन होता है, यानी कि टर्मिनल कैपिंग होकर के प्रोटीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो गया है वो अपने उस वे तक जाएगा, उस मंजिल तक जाएगा जहां तक उसको पहुंचना है। तो फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, जबकि फर्स्ट शुगर ऐड होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ईआर से जो प्रोटीन फोल्ड हुआ था वो प्रोटीन फोल्ड होकर के गोल्जी काय में आता है। यहाँ पे सबसे पहली शुगर एड ऑन होती है जो ज्यादातर क्या होती है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन शुगर होती है, और वो जाकर के सीधा सीरीन या थ्रियोनिन जो भी अमीनो एसिड है उसके ऑक्सीजन एटम पर जाकर के जुड़ जाती है। देखिए ये फोल्डेड प्रोटीन गोल्जी में एंटर हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर फर्स्ट शुगर यानी कि गैलेक्टोसामिन ऐड हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट शुगर ऐड होने के बाद कोर स्ट्रक्चर का सिंथेसिस होता है। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे यहाँ पे एक एक करके शुगर ऐड होती है जो कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां पर तो प्री बिल्ट 14 शुगर ट्री ऐड ऑन हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक एक करके शुगर जो है ऐड होती है। एडिशनल शुगर गैलेक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोसामीन हो सकता है, वो धीरे धीरे यहाँ पर एड ऑन होकर शुगर की एक ब्रांच बनाते हैं। देखिए यहाँ पे फोल्डेड प्रोटीन के ऊपर एक एक करके शुगर ऐड हो रही है और यहाँ पे शुगर की कंप्लीट ब्रांचिंग हो गई है। जबकि एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन में हमने देखा था कि शुगर की ब्रांचिंग पहले हुई थी और वो 14 शुगर का जो ट्री था या ब्रांचिंग जो थी वो जाकर के बाद में प्रोटीन पे ऐड हुई थी। यहाँ पे एक एक करके ब्रांचिंग हो रही है, एक एक करके शुगर ऐड हो रही है। थर्ड जो स्टेप है उसमें कंप्लीशन का स्टेप आता है जिसमें टर्मिनल कैपिंग होती है। तो यहाँ पे टर्मिनल शुगर ऐड ऑन होती है। टर्मिनल शुगर यानी कि या तो सियालिक एसिड ऐड होगा या फिर फ्यूकोज ऐड होगा। जब इनमें से कोई एक शुगर उस चैन पर ऐड होती है तो इसको हम कैपिंग कहते हैं, मतलब कि इसके बाद अब चैन में कोई और शुगर ऐड ऑन नहीं होगी। अब ये जो है कंप्लीटेड ग्लाइकोप्रोटीन बन गया है। ये क्या करेगा, ये एक वेसिकल में पैक होगा और फिर जो भी इसका होम है जहां पर इसको जाना है वहां पर जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सियालिक एसिड या फिर फ्यूकोज एड ऑन हो जाते हैं, वेसिकल में पैक होता है, पैक होकर के सेल मेम्ब्रेन या फिर आउटसाइड द सेल ये चला जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो इसका स्टेप है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि कंप्लीटली वो पहुंच गया है। तो अब बात आती है कि ये जो हमने कहा कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन है या ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो अटैचमेंट एटम का आपको पता ही है कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन जो होता है उसके अंदर अटैचमेंट एटम क्या होता है, एस्परजीन अमीनो एसिड का नाइट्रोजन एटम, जबकि हम ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन में सीरीन या थ्रियोनिन अमीनो एसिड के ऑक्सीजन एटम पर शुगर अटैच होती है। टारगेट सीक्वेंस जो है एन लिंक्ड का एक स्ट्रिक्ट कोड होता है जिसमें एस्परजीन होगा, एक्स एटम होगा या सीरीन या थ्रियोनिन होंगे, जबकि ओ लिंक्ड में कोई स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट कोड नहीं होता है, कहीं पर भी वो अटैच हो जाती है, बस ऑक्सीजन एटम होना चाहिए। एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन में पहले 14 शुगर ट्री बनता है, उसके बाद वो प्रोटीन पे एक साथ अटैच होता है, लेकिन ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन में एक एक करके शुगर ऐड होती है, यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही शुगर ऐड होती है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन ईआर से स्टार्ट होता है, गोल्जी पे खत्म होता है, जबकि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन ओनली एंड ओनली गोल्जी एपेटस में होता है। तो ये तो हमने बात की टू स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोसिलेशन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही प्रोटीन के ऊपर एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन भी हो सकता है क्या। अभी तक तो हमने इसे टू टाइप्स के रूप में पढ़ा, बट क्या ये पॉसिबल है कि एक ही प्रोटीन पे पहले नाइट्रोजन एटम के ऊपर शुगर अटैच हो, फिर उसी प्रोटीन के ऑक्सीजन एटम के ऊपर शुगर अटैच हो। ये डिपेंड करता है कि वो जो प्रोटीन है जिसमें ग्लाइकोसिलीकरण हो रहा है उस प्रोटीन का काम क्या है, या हम कहें कि वो प्रोटीन आगे जाके करने क्या वाला है।
तो इस बेस पर अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, अगर सिर्फ हम एन लिंक्ड की बात करते हैं तो प्रोटीन ईआर में शुगर अटैच करते हैं। ओ लिंक्ड की बात करते हैं तो ईआर में कोई शुगर अटैच नहीं होती प्रोटीन पे, शुगर सिर्फ गोल्जी एपेटस के अंदर अटैच होती है। लेकिन अगर हम बोथ एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड की बात करें तो पहले ईआर में प्रोटीन एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन करता है, फिर वही प्रोटीन फोल्ड होकर के गोल्जी में जाता है और फिर वहां पर ओ लिंक्ड चेन्स जो है ऐड होती है। तो दो टाइप्स तो हम इजीली पढ़ चुके हैं, अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम थर्ड टाइप भी देख लेते हैं कि वो कौन से प्रोटीन होते हैं जिनमें पहले एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है और उसी प्रोटीन में गोल्जी में जाके ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है। इसी डायग्राम से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये राइबोसोम के ऊपर जो है प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन चैन आपको इजीली दिखाई दे रही है, ठीक है। ये प्रोटीन जब ईआर के ल्यूमन में अटैच होता है तो अटैच होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एस्परजीन है। एस्परजीन के नाइट्रोजन एटम पर ये आपका 14 शुगर ट्री जो है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है, यहाँ पे आप देखिए डॉलीचॉल लिपिड कैरियर के ऊपर जो बना था जिसमें 2 गैलेक्टोसामीन 9 मैनोज और 3 ग्लूकोज थे, वो यहाँ पे एस्परजीन के एन लिंक्ड एटम पर जुड़ गया है। फिर वही प्रोटीन जो है ट्रांजिशन वेसिकल में आया और वो ट्रांजिशन वेसिकल जो है गोल्जी में एड ऑन हो गई। गोल्जी में एड ऑन होने के बाद सीरीन या थ्रियोनिन जो भी अमीनो एसिड उसके ऊपर प्रेजेंट है, उसके ऑक्सीजन एटम पर पहले गैलेक्टोसामिन जो है अटैच होगी, उसके बाद और शुगर्स अटैच होगी और अटैच होने के बाद में फिर वो कहाँ जाएगा, जो भी उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहां जाएगा। यानी कि सेम प्रोटीन जो कि ईआर पर अपने नाइट्रोजन एटम पर शुगर ट्री अटैच करके लाया था, वही प्रोटीन फोल्ड होकर के गोल्जी में आया और उसके ऑक्सीजन एटम के ऊपर फिर से शुगर अटैच हो गई। इसे हम एन लिंक्ड एंड ओ लिंक्ड बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन से प्रोटीन हैं जिनमें सिर्फ एन लिंक्ड होता है, जिसमें सिर्फ ओ लिंक्ड होता है, जिसमें एन और ओ लिंक्ड बोथ टाइप ऑफ ग्लाइकोसिलेशन होते हैं। तो पहले हम प्लांट प्रोटीन के एग्जाम्पल देखें। देखिए हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं उनमें शुगर ऐड होने का एक यूनिक पाथवे होता है जिसको वो काम करते हैं, जिसके ऊपर वो काम करते हैं। और यहाँ पे जो है जाइलोज और फ्यूकोस टाइप की शुगर्स जो हैं वो एड ऑन होती है, जो कि मैमल्स की शुगर से अलग होती हैं। तो अगर हम ओनली एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन की बात करें तो वो हीम पेरोक्सीडेज के अंदर होता है। हीम पेरोक्सीडेज सोरगम के अंदर पाया जाता है। इसका जो फंक्शन है वो है कि प्लांट में डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम करता है। यही हीम पेरोक्सीडोज जो है वो प्लांट सेल वॉल को टफ बनाता है लिग्निन से। साथ ही साथ हम कहें कि ये प्लांट में होने वाले इन्फेक्शन से फाइट करता है। जब प्लांट स्ट्रेस में होता है, प्लांट को कोई घाव या चोट पहुंच जाती है, तो उस समय प्लांट्स को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उन इन्फेक्शन से ये हीम पेरोक्सीडेज बचाता है। अब बात करते हैं ओनली ओ लिंक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो वो होते हैं एक्सटेंसिन्स और अरेबिनोगैलेक्टन प्रोटीन, एजीपीज हम इन्हें शॉर्ट में कह सकते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं इन्हें हम स्टिल रीबार ऑफ प्लांट कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट की सेल वॉल को एक इंटेंशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये प्लांट में अगर कट लगने पर कोई घाव हो गया है तो उस घाव को भी हील करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से प्रोटीन होते हैं जिनमें एन और ओ लिंक्ड दोनों प्रकार का ग्लाइकोसिलीकरण होता है। तो वो प्रोटीन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है ये सेल कम्युनिकेटर्स की तरह काम करते हैं, ग्लू की तरह एक्ट करते हैं, साथ ही साथ प्लांट को ग्रो करने के लिए सिग्नलिंग मैसेंजर्स की तरह हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन रूट्स को डेवलप करते हैं। साथ ही अगर कोई हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं तो उन कंडीशन में प्लांट्स को सरवाइव करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल प्रोटीन्स की। तो एनिमल प्रोटीन्स में पहले हम ओनली एन लिंक देखें तो ह्यूमन एंटीबॉडीज जो हैं उन पे जो एफसी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो उनमें सिर्फ एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है। इन एफसी फ्रेगमेंट्स का काम क्या है,
ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं। हमें पता है कि एंटीबॉडीज क्या है, हमारी बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड है। तो जो स्पेसिफिक शुगर इनकी टेल एंड पर अटैच होती है, एंटीबॉडी पर अटैच होती है, जो कि उसका बेसिकली एफसी फ्रेगमेंट होता है, वहां पर जो अटैच होती है, वो शुगर क्या करती है, वो एक प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड कराती है अदर इम्यून सेल्स को कि यहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है, तो उन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना है। यानी कि एनलिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन जिन एनिमल प्रोटीन में होता है वो ह्यूमन एंटीबॉडीज के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो है ओवल एल्बुमिन, जो कि एग वाइट में पाया जाने वाला मेन प्रोटीन है। इसका जो काम है वो क्या है, ये एक स्टोरेज सेफ है, यानी कि ये प्रोटीन ओवल एल्बुमिन जो है वो स्टोरेज करता है वाइटल न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, एंजाइम का, साथ ही साथ बर्ड के एम्ब्रियो को तब तक ग्रो करने में हेल्प करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है जब तक उसकी हैचिंग नहीं हो जाती, यानी कि अंडा जब तक टूट नहीं जाता तब तक ये ओवल एल्बुमिन उस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन इज ओनली ओ लिंक्ड प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल है म्यूसिन्स। MUC1 इज वन एग्जाम्पल। ये जो प्रोटीन है इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन और ल्यूब्रिकेशन का। म्यूसिन जो है वो म्यूकस में पाया जाने वाला मेन इंग्रेडिएंट प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है ये, लंग्स, स्टमक, नोज की लाइन में, जो हमारी लाइनिंग होती है नाक की, पेट की या फेफड़ों की, उनकी लाइनिंग्स के अंदर पाया जाता है। और इनकी जो डेंस शुगर चेन है वो बहुत टाइम तक वाटर को होल्ड करने का काम करती है, जिससे कि एक थिक स्लाइमी बैरियर बनता है और इजीली इन्फेक्शन जो है हमारे इन 3 ऑर्गेनेल तक नहीं पहुंचता। ठीक है, क्योंकि ये जो बैरियर बना है, जो कि स्लाइमी बैरियर है, अवरोधक है, ये डस्ट और जर्म्स को ट्रैप कर लेता है हमारे इंटरनल टिश्यू पे जाने से पहले। और साथ ही साथ जो हमारे स्टमक एसिड हैं उनको ड्राई होने से बचाता है, हमारे टिश्यूज को ड्राई होने से बचाता है, हमारे स्टमक एसिड को डैमेज होने से बचाता है। थर्ड टाइप इज बोथ एल लिंक्ड एंड ओ लिंक्ड, जिसका एक एग्जांपल है एरिथ्रोपोइटीन, जिसको हम शॉर्ट में EPO कहते हैं। इसका जो मेन काम है वो है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण करता है। ये एक वाइटल हार्मोन है जो कि हमारी किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, हमारी किडनी इसको बनाती है। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ट्रेवल करके बोन मेरो तक जाता है और हमारे बोन मेरो को कमांड देता है कि वो और RBCs को बनाए, जिससे कि हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके सरवाइव करने के लिए। हमें पता है कि RBCs क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। तो ये EPO जो है वो कमांड देता है बोन मेरो को कि बहुत ज्यादा RBCs बनाए और RBCs बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इसका पैथोजेनिक एग्जाम्पल है एनलिंक्ड ओ लिंक्ड का HIV एनवेलप प्रोटीन, जिसमें कि ग्लाइकेन शील्ड पाई जाती है। यानी कि HIV के एनवेलप में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें ग्लाइकेन नामक शुगर जो है ऐड होती है। ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसका आउटर पार्ट है GP120 और इनर पार्ट है GP41, जो कि एंकर की तरह काम करता है। इस प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जो है ग्रैपलिंग हुक की तरह काम करता है और एक स्केलेटन की होता है प्रोटीन का जो HIV है उसके प्रोटीन एनवेलप को बनाने का काम करता है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक लॉक्स को सर्च करता है और फिर उनसे जाके बाइंड हो जाता है। रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं CD4, जो हमारी ह्यूमन इम्यून सेल्स है उनके बाहर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं से ये एनवेलप प्रोटीन अटैच हो जाता है और एक बार जब ये अटैच हो जाता है तो क्या होता है, हमारी जो सेल है वो उस वायरस से अटैच हो जाती है, जिससे कि HIV अपना काम कर पाता है। तो समझिए HIV का इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो इन्फेक्शन भी एक काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा हो रहा है। और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज से जो हमारी रक्षा कर रही है, हमारा इम्यून सिस्टम जो बिल्ड कर रही है, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा हो रहा है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब एक समरी है जिसमें हम इस एक ही डायग्राम में सारी चीज समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एनलिंक्ड या ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या आती है
कि रफ ईआर पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और वो प्रोटीन ईआर के ल्यूमन के अंदर एंटर हो जाता है। ल्यूमन यानी कि ईआर की जो मेम्ब्रेन है उसमें एंटर हो जाता है। सेकेंड स्टेप पर क्या होता है, एक 14 शुगर ट्री है, ये रहा, जिसमें क्या क्या होता है, गैलेक्टोसामीन, मैनोज और ग्लूकोज। 2 तो गैलेक्टोसामीन यूनिट, 9 मैनोज यूनिट और 3 ग्लूकोज यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। वो आकर के एक डोलिचोल फास्फेट नामक लिपिड कैरियर से अटैच हो जाती है, जो कि ईआर की मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। इससे जब ये जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब ये शुगर ट्री डोलिचोल से जुड़ गया है तो ये शुगर ट्री ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम की हेल्प से जो एस्परजीन नामक अमीनो अम्ल है प्रोटीन के ऊपर, उसके नाइट्रोजन एटम से जुड़ जाता है। इसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है, एस्परजीन, एक्स, सीरीन और थ्रियोनिन। इसके बाद ईआर के ल्यूमन में इनकी इनिशियल ट्रिमिंग होती है इस ग्लूकोज की। इसमें ग्लूकोज का रेजिड्यू जो है वो रिमूव हो जाता है। एक बार शुगर रिमूव हुई और ये जो है वो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के द्वारा होता है। अगले स्टेप में क्या होता है, मैनोज रेजिड्यू जो है वो ट्रिम होते हैं। पहले ग्लूकोज हटा, अब मैनोज यहाँ पर हटेगा और ये मैनोसाइडेज एंजाइम के द्वारा होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो वेसिकल में पैक हो जाता है और पैक होकर के कहाँ जाता है, गोल्जी काय के अंदर जाता है। गोल्जी काय में आ गया ये। गोल्जी काय में आने के बाद में गोल्जी काय में 3 स्टेप्स देखने को मिलती है, सिस, मीडियल और ट्रांस। तो जो सिस साइड होती है गोल्जी की, वहां से तो ये वेसिकल अटैच होती है या अंदर इंसर्ट करती है। मीडियल के अंदर इसमें चेंजेस होते हैं और ट्रांस गोल्जी से ये बाहर निकल जाती है। और इस पूरी प्रोसेस में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोज और लास्टली सियालिक एसिड एड ऑन होता है। सियालिक एसिड को हम टर्मिनल शुगर कहते हैं। एक बार जब वो अटैच हो जाती है तो फिर शुगर चैन और अटैच नहीं होती है। उसके बाद जो मैच्योर ग्लाइकोप्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ जाता है, जो भी उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक चला जाता है। इस मैच्योर ग्लाइकोप्रोटीन के बनने के पीछे, या अगर हम कहें कि प्रोटीन से जो शुगर अटैच हुई है उसके बनने के पीछे क्या है, कि प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड हो सके, प्रोटीन की स्टेबिलिटी बनी रहे, सेल सिग्नलिंग हो सके, सेल की रिकॉग्निशन हो सके, प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स हो सके और प्रोटीन ट्रैफिकिंग या प्रोटीन सॉल्टिंग इजिली हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि प्रोटीन्स को शुगर की क्या जरूरत है, प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन में क्यों कन्वर्ट होते हैं, या हम कहें कि ये सब चीजें होती कैसे हैं। इनको हमने स्टेप बाय स्टेप 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसिलीकरण से समझा। आई होप ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले टॉपिक में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया है, ये ग्लाइकोप्रोटीन किस तरीके से आगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, जिसे हम प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं। तो तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग बॉटनी videos. Thank you.